आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ वार्ड नंबर 36 में। यहाँ पर मेरे साथ श्री केसर सिंह रावत जी हैं, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ बातें। सर नमस्ते। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहते हैं, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं इस क्षेत्र में और आपको जल्दी ही एज अ पार्षद देखना चाहते हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं आपकी आगे की क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं एक समाज सेवी हूँ और जैसा आज हूँ वैसे ही आगे भी रहूँगा। समाज की सेवा के लिए आ गए हैं। कल के दिन हम इस क्षेत्र में आप लोगों की शुभकामनाओं के संग पार्षद बनते, तो हम चाहेंगे अपने क्षेत्र को सुंदर, स्वच्छ और एक हरित, मतलब जो वातावरण, जो पर्यावरण का आजकल चल रहा है उससे अच्छा करें। और एक जो ये आजकल शिक्षा नीति है, मतलब जो अच्छी शिक्षा दें, जिससे कि आजकल आप देख रहे हो नौजवान बच्चे हैं जो थोड़ी सी गलत राह पकड़ रहे हैं। थोड़े माँ बाप को भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, उनको भी शिक्षित करना पड़ेगा। और बच्चों को प्यार से समझाने से क्या होता है, बच्चा मानता है। आज वो परिस्थितियाँ नहीं रही बच्चे को कि हम डांटे या डंडे से मारें जैसे हमारे ज़माने में होता था। आज प्यार से समझाने में बच्चों को समझाना पड़ेगा और माँ बाप को ये भी ध्यान रखना पड़ता है या पड़ेगा कि हमारा बच्चा कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। इन छोटी छोटी बातों से अगर तुम ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र के सभी नौजवान पढ़ लिख के अच्छे पोस्टों में जाएँ, अच्छा काम करें, अच्छा व्यवसाय करें। हमारे वार्ड नंबर 36 में अच्छा वातावरण हो, पर्यावरण अच्छा हो। पेड़ पौधे लगाने की हमने मुहिम छेड़ी थी। हमने अपने क्षेत्र में 500 से ऊपर पेड़ लगाए। फिर हमने जो पुराने पेड़ थे उनको ट्री गार्ड जो लगे होते हैं, जो जड़ जिससे पेड़ जकड़ जाते हैं, उनको काटा। उनको काट के हमने उस पेड़ों को ट्री गार्ड मुक्त किया, जिससे कि वो जो अंदर लोहे को जाते पेड़ खराब ना हो। तो हम क्षेत्र की सभी समस्याएं, कहीं पानी टूटा हो, कहीं सड़कें टूटी हो, हमारे क्षेत्र की माननीय विधायक सविता कपूर जी हैं, उनके पास ले जाते हैं। हमारे नगर निगम के नगर आयुक्त हैं, उनके पास ले जाते हैं और हमें सभी जगह से भरपूर सहयोग मिलता है। वो हमारा पूरा सहयोग करते हैं और जो भी हम समस्या ले जाते हैं उसका निदान करने की पूरी कोशिश करते हैं और निदान करवाते भी हैं। चाहे लाइटिंग की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सफाई की हो। ये हमारे नगर आयुक्त और हमारे क्षेत्र की विधायक सविता कपूर जी का मैं धन्यवाद दूँगा कि जो इतने हमारे क्षेत्र के, हमारे वार्ड के लिए जागरूक हैं। और अभी उन्होंने नई पाइपलाइन भी बिछवाई पूरे मोहित नगर में उन्होंने सड़कें भी बनवाई और हमारे पूरे वार्ड में उन्होंने नालियाँ, सड़कें, सभी कुछ बड़ी मात्रा में बनाया। और हम चाहते हैं इसी प्रकार से वो हमारे क्षेत्र का प्रगति करवाते रहें और हमारा क्षेत्र जो है प्रगतिशील में रहे। यही हर जनता चाहती है कि लाइट, सड़क, पानी अच्छा हो और वातावरण अच्छा हो। सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आपने सोचा होगा कि अगर आप एज अ पार्षद बन के आते हैं तो आप कुछ हमें बताना चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में क्या काम करवाएंगे थोड़ा सा? मैं ऐसे पार्षद बन के आऊँगा तो मेरा सबसे पहले ये कहना है कि मैं प्रत्येक कॉलोनी को एक सुव्यवस्थित ढंग से वहाँ के लोगों के विचार लेकर उसको व्यवस्थित कराने की पूरी कोशिश करूँ। अब मैं जो वर्तमान में चल रहा है कि वो सड़क एक इतनी ऊंची है, उसके बाद में फिर थोड़ी सीमेंटेड है, फिर थोड़ी टाइल की है, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। उससे सड़कें छोटी सी इन सब का एक बजट करके उस सड़क को थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए, किनारे थोड़ी सी फुटपाथ बना दी जाए, थोड़े से पेड़ों को लगाने की जगह बना दी जाए। इससे हमारा क्षेत्र बहुत सुंदर हो जाएगा और एक व्यवस्थित ढंग से भी लग जाएगा। और हर कॉलोनी में कोशिश करेंगे कि हम एक गेट हो, कैमरे हो, जिससे कि आजकल सबसे बड़ी हमें सुरक्षा जो मिलनी चाहिए उसका अपराधीकरण दूर हो और सुरक्षा के हिसाब से सबकी हम सुरक्षा करने का कोशिश करेंगे। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, अब आपने भी एक चीज़ महसूस करी होगी, हमारे युवा बच्चे 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे कि उनको किस चीज़ में ध्यान में रखकर मतदान करना चाहिए? देखिए, जो हमारे 18 साल से पहली बार जो मत करने जाएंगे, सबसे पहले तो मैं उन्हें शुभकामनाएं दूँगा कि वो हमारे
इस देश की लोकतंत्र का एक हिस्सा बनते हैं। जी और एक बहुत अच्छी बात है, उन्हें बहुत सोच समझ के अपना मत के अधिकार करना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि जो हमारा कैंडिडेट, जो हमारा उम्मीदवार है, जी वो किस छवि का है, उसकी छवि क्या है। जी उसको ये आज की तारीख में सोचे आदमी कम कि पार्टी नहीं, सही वो बात। ये देखे कि सामने वाले की छवि क्या है, सही उसकी बात। सोच क्या है, उसका विजन क्या है। जी इसको देखते हुए उन्हें अपना वोट करना चाहिए, मेरी ऐसी सोच है। जी हाँ। सर, आपसे एक सवाल और इसी कड़ी में पूछना चाहूँगी। जैसे अक्सर ये बात सामने आती है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, या जब वोटिंग का दिन आता है तो अपनी फैमिली को लेके इधर उधर घूमने चले जाते हैं। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं जो वोट नहीं डालते उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये वोट जो है हमारा एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाना चाहिए। जी जिस देश में हम रहते हैं, हम्म, जिस देश में से हमें सारी सुविधाएं मिलती हैं, जी हमें उस देश के राष्ट्र निर्माण के लिए ये वोटिंग जरूर करनी चाहिए। हमें इतना पता होना चाहिए कि हमने किसको वोट किया, जी और जिसको वोट किया वो हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारे देश के लिए क्या कर रहा है, हमारे राष्ट्र के लिए क्या कर रहा है। छोटे में चले जाओ तो हमारे क्षेत्र के लिए क्या कर रहा है, हमारे वार्ड के लिए क्या कर रहा है। उससे बड़े में जाओ तो हमारे पूरे विधानसभा के लिए क्या कर रहा है, लोकसभा में जाओ तो भाई हमारे पूरे क्षेत्र के लिए। आपको ये सोच के वोट करना चाहिए, और वोट जरूर करना चाहिए, जिससे कि जो पढ़े लिखे समझदार हैं उनको मैं निवेदन करूँगा कि वो अपना वोट जरूर करें। जीवन में घूमना तो प्रशासन को, या कुछ अगर आप इस तरह से कुछ कहना चाहें तो सुझाव ये है कि जो हमारे क्षेत्र का लोकल प्रशासन है, वो यहाँ के लोकल लोगों से मिलके हर मोहल्ले में या एक वार्ड में एक मीटिंग टाइप की करें, और लोकल लोगों से समस्याएं सुने, और लोकल लोगों से उसकी समस्या का समाधान मांगने की कोशिश करें, तो बहुत हद तक ये अपराधीकरण हमारा समाप्त हो जाएगा। प्लस हम जितने लोकल लोग हैं जो कॉलोनी में रहते हैं, हमें खुद भी ध्यान करना पड़ेगा कि हमारी कॉलोनी में कौन लोग रहते हैं, जी किस टाइप के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, उनका चाल चलन कैसा है, कब आते हैं, कब जाते हैं, किस जगह व्यवसाय करते हैं। ये सब हम ध्यान रखेंगे और उस पर ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है कि अपराधीकरण बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हम खुद पुलिस की या प्रशासन की हेल्प करेंगे तो बिना डरे। आदमी को हेल्प करनी चाहिए, तो बिना डरे करेंगे तो अपराधीकरण वैसे कम हो जाएगा लोगों के डर से। हम चुप रह जाते हैं देख के, वो हमारी सबसे बड़ी कमी है, उसी से ही अपराध बढ़ रहा है। जी सर, आपसे एक जनरल बात और पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने ये चीज़ देखी होगी यहाँ पर देहरादून में कि हमारे युवा बच्चे जो हैं नशे की तरफ चले गए हैं, और इसके देखा था कि जो पढ़ने आते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स वगैरह, तो वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस में रहते हैं। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं को या उनके माता पिता को आप कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा उनके माता पिता को कि वो अपने बच्चे को इससे ध्यान दें, पता करें कि बच्चा कहाँ है, कब जाता है, कैसी सोसाइटी में बैठता है, कैसे उसके दोस्त हैं, उसके जाने का, उसके आने का टाइम, जो उसके कॉलेज का है, कॉलेज से पता करें, उससे पता करें, कंटिन्यू उसकी खबर लेते रहे। हम अपने बच्चे को फ्री हैंड छोड़ देते हैं कि नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं, प्रत्येक माँ बाप ऐसा सोचता है। जी लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रत्येक माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि नहीं, जो कल के दिन नशे में जा रहे हैं नौजवान, उनमें भी तो हमारा ही बेटा है, सही बात है। तो हमारा बेटा ऐसी जगह क्यों नहीं जा सकता। तो हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं, इसलिए भेज रहे हैं, उनका हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा बेटा गलत राह पकड़ रहा है, तो उसे समझाना चाहिए। और नशे में जो बच्चे रात को पार्टियाँ करते हैं, रात भर बाहर रहने का आज का जो शेड्यूल बना है, उसे रोकना चाहिए। हम अपने परिवार को रोकेंगे, ऐसे करके 10 परिवार के परिवार को रोकेंगे तो 2 बच्चे जाके नशा नहीं कर सकते। कोई जब एक गैदरिंग हो जाती है तो एक देखा देखी एक दूसरे के साथ उसे करने लगते हैं, और आगे उसे नशे का आगे बढ़ते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि प्रत्येक परिवार अपने बच्चों पर ध्यान दे, अपने बच्चों के दोस्तों
ये हमारे राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होगी, ना कि ये कल के दिन हमारे राष्ट्र के निर्माण में परेशानी होगा। सर आपसे एक जनरल बात और पूछना चाहूँगी, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपने क्षेत्र की समस्या या किसी डिपार्टमेंट का धन्यवाद अगर आप करना चाहें? नहीं, मैं धन्यवाद तो देखिए सभी डिपार्टमेंट का करना चाहूँगा, क्योंकि हम जिस डिपार्टमेंट को जो काम कहते हैं वो कर देते हैं। ये बात अलग है कि 1 दिन या 2 दिन लगते हैं, और हम समझते हैं कि मेन पावर की भी प्रॉब्लम होती है, बाढ़ बड़ा है, समस्याएँ रहती है। मैं सभी अपने डिपार्टमेंट के, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो पेयजल हो, चाहे वो जल संस्थान हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैं सबका दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारी सारी शिकायतों को जल्द से जल्द निराकरण करने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर आपसे एक सवाल चलते चलते कि जैसे अब हमारे बहुत सारे त्यौहार आके चले भी गए हैं, अब दीपावली और भैया दूज वगैरह, इगास वगैरह ये सब अब आएंगे, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, पूरे भारतवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और चाहूँगा कि उनके घर में उन्नति हो, खुशहाली हो, वो स्वस्थ रहें और हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाएं और मिलजुल कर मनाएं। उत्तराखंड वासियों को दीपावली के साथ साथ इगास की भी शुभकामनाएं दूंगा, जो हमारा इगास का दीपावली की 10 दिन बाद मेला आता है, और उसे भी वो धूमधाम से मनाएं और अपनी संस्कृति को इसी प्रकार धूमधाम से बनाएं कि अपनी संस्कृति को जागृत भी रखें और जीवित भी रखें। आने वाली पीढ़ी को, जो बच्चे आज बाहर चले गए, जो धीरे धीरे वे अपने संस्कृति को भूल रहे हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए कि इगास क्या है। तो मैं चाहूँगा कि सभी इगास के मौके में एक बार जरूर आएँ और इगास का मेला बनाएं। मेरी सबको ये शुभकामनाएं बहुत अच्छे से और विशेष के साथ आप लोग भी सब बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैं आपका दूंगा, जो आपने मुझको 2 शब्द बोलने का मौका दिया, और इस मानव चेतना टीम को मैं चाहूँगा कि इनका भविष्य उज्जवल हो, प्रदेश में और सभी जगह इनका नाम हो, इनका चैनल एक अच्छे हमारे चैनलों में आए। मेरी शुभकामनाएं आप सब। थैंक यू सर। सर आपकी छोटी सी अप्रिसिएशन से हमें आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद सर। दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से, इस वार्ड की जनता से यही अपील करूँगी कि सर का सोच अच्छी है। सर युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने वार्ड को आगे देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा लोगों से निवेदन कि भैया अगर पार्षद के लिए खड़े होते हैं तो भारी संख्या में भारी मतों के साथ सर को विजयी बनाएं। इनकी सोच अच्छी है, ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहते हैं, और हम सर के धन्यवाद करते हैं और सर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज़ देहरादून। बने रहे मानव चेतना के साथ, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। आज हम केसर सिंह जी के वार्ड में आए हैं। यहाँ पर एक भैया हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं तो रावत जी के बारे में उनका क्या कहना है। सर नमस्ते। मैं रावत जी को 20-25 सालों से जानता हूँ। बहुत ही अच्छे विचार हैं उनके, बहुत अच्छे हैं, और जो कोई भी उनको रात हो, दिन हो, सुबह कहीं बुलाना चाहता है वो फ़ौरन चले जाते हैं और दिन रात काम में लगे रहते हैं। ये नहीं कि चुनाव की वजह से काम में लगे रहते हैं, तो बिना चुनाव के भी लगे रहते थे। हर आदमी के दुख सुख के साथ में खड़े, और हम चाहते हैं कि इस बार जो है बदलाव होना चाहिए। हमारे केसर सिंह रावत जी को जिताना चाहिए, लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, एक भैया और हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर नमस्ते। सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे केसर सिंह रावत जी का नाम पार्षद के लिए लोग पसंद करते हैं, आप थोड़ा सा सर के बारे में बताना चाहिए। हमारे क्षेत्र की जनता बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रभाव है कि जो अपने क्षेत्र की जो समस्या होती है ना, वो पूरी देख लेते हैं। देखिए कि यार ये काम होना है, ये काम होना चाहिए, सबसे प्रत्येक व्यक्ति को पूछते रहते हैं कोई प्रॉब्लम ना क्या है, या ये चीज़ें बड़े अच्छी लगती हैं। तो हमें तो बहुत ही खुशी होती है कि उनका नाम
लगाया है, बहुत ही अच्छी बात है, सबका होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अब परिवर्तन क्यों चाहिए, सही बात है। क्योंकि अब बहुत हो गया उनको दिया बहुत अच्छा और उनको ये हम दे रहे हैं ठीक है, और thank you। हमें ये उम्मीद है कि वो इस क्षेत्र में जब वो निर्वाचित हो जाएंगे तो और भी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वो आज भी इतना अच्छा काम करते हैं बिना भेदभाव के, बिना निस्वार्थ भाव के सेवा करते हैं। और ये चाहती है कि वो आदमी जो बरीकी से हर चीज़ जानता है कि कहाँ पे सर्विस करते हैं, समस्या है, कहाँ जा रहे हैं, क्या है, बहुत ऐसा मिलना है कि बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों अभी आपको हमने दिखाया कि लोग जनता यहाँ GMS रोड के लोग सर को बहुत पसंद करते हैं और सब यही कह रहे हैं कि केसर सिंह रावत जी अगर पार्षद के लिए आते हैं तो मतलब वो सब लोग उनका सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए